ये है OnePlus Buds 3 जो प्रीमियम कैटेगरी के एक लेटेस्ट ईयरबड्स है। आपकी तरफ से मोस्ट डिमांडिंग वीडियो थी, बहुत से कमेंट्स आप लोगों ने मुझे सिलेक्टेड किए थे, तो आज के इस वीडियो में इसको डिटेल में रिव्यू और अनबॉक्स करेंगे। इसकी एग्जैक्ट ऑडियो आपको सुनाऊंगा, साथ ही सभी फीचर्स को भी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देखो 5500 रुपीज इसकी लॉन्चिंग प्राइस है, जो कहीं ना कहीं OnePlus Buds Z2 और OnePlus Buds 2 Pro के बीच में आती है। और इस प्राइस में LHDC हाई-रेज ऑडियो कोडेक का सपोर्ट इसमें दिया गया है, जो आपको OnePlus Buds 2 Pro में मिलता है और उसकी प्राइस लगभग 10 से 12,000 रुपए के बीच होती है। देखो LDAC ऑडियो कोडेक सोनी ने डेवलप किया है और उसी का ही अल्टरनेटिव LHDC है। दोनों ही लगभग सिमिलर है, लेकिन थोड़ी सी बेटर लो लेटेंसी आपको LHDC में देखने को मिलेगी। वैसे LDAC ऑडियो कोडेक के साथ Realme Buds Air 5 Pro और Oppo Enco Air 3 Pro दोनों ही ईयरबड्स 5000 रुपीज में आते हैं, तो OnePlus Buds 3 का डायरेक्ट कॉम्पिटिशन इन दोनों से ही होने वाला है। वैसे इन दोनों का मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है, वो दोनों ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। तो क्या 5500 रुपए में OnePlus Buds 3 एक वैल्यू फॉर मनी ईयरबड्स है, और क्या इन इस प्राइस में लेना चाहिए या फिर नहीं, तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करते हैं इसकी एक क्विक अनबॉक्सिंग से। ये है टिपिकल OnePlus का बॉक्स, रेड और व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा। बॉक्स को ओपन करते सबसे पहले हमें मिलती है इसकी केस, उसके नीचे एक रेड कलर की USB टाइप-C चार्जिंग केबल, 2 एक्स्ट्रा पेयर्स ऑफ ईयर टिप्स, कुछ डॉक्यूमेंटेशन और रेड केबल क्लब का कार्ड। ये सारा बॉक्स कंटेंट आपको इसके साथ देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके लुक्स, डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की। तो यहाँ पर OnePlus Buds 2 Pro के सिमिलर इसका केस आपको देखने को मिलेगा। वैसे नो डाउट काफी प्रीमियम है और बिल्ड क्वालिटी भी बेस्ट है। पर्सनली मुझे ये कलर ज्यादा पसंद आया, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। कंप्लीट वेलवेट मैट फिनिश आपको इस पर देखने को मिलेगी। उसके ऊपर यहाँ पर क्रोम में OnePlus की ब्रांडिंग, यहाँ पर एक LED इंडिकेटर और पीछे की साइड एक USB टाइप से चार्जिंग पोर्ट मिलता है। इसके लीड के हिंजेस भी काफी सॉलिड है, कहीं से भी मुझे लूज नहीं लगे। इसके अंदर आपको एक रीसेट का बटन मिलेगा, जिससे आप इसे डायरेक्टली रीसेट भी कर सकते हो। साथ ही इसकी फिनिशिंग भी बेस्ट है, तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी को लेकर मुझे कोई भी इशू नहीं लगा। अगर बात करें ईयरबड्स की, तो इनका भी डिजाइन OnePlus Buds 2 Pro के सिमिलर है, लेकिन यहाँ पर आपको कंप्लीट ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलेगी, जो काफी प्रीमियम लगती है। अगर फिटिंग और कंफर्ट की बात करें, तो अभी तक के मुझे सबसे ज्यादा कंफर्टेबल ईयरबड्स लगे। लगातार 3-4 घंटे भी आप इनको पहनकर रख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक टच सेंसिटिव एरिया मिलेगा, जिसे स्लाइड करके आप वॉल्यूम को भी कम ज्यादा कर सकते हो। इसमें भी आपको OnePlus के सभी ईयरबड्स की तरह IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलेगी, तो नॉर्मल पानी वगैरह में भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। देखो प्राइस के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी, लुक्स और डिजाइन काफी प्रीमियम है। वैसे कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने इसे खुद ही परचेस किया है। फिर भी ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब एक बार जल्दी से इसके ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को भी देख लेते हैं। ये थे डुअल ड्राइवर्स के साथ, जिसमें 10.4 mm के वूफर्स, 6 mm के ट्विटर्स, LHDC हाई-रेज ऑडियो कोडेक, TV रीइनलाइंड सर्टिफिकेशन, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, गूगल फास्ट पेयर, इन-ईयर डिटेक्शन, डुअल डिवाइस पेयरिंग, HEMLD ऐप का सपोर्ट, 6 माइक्रोफोन विद एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन अप टू 49 dB नॉइज रिडक्शन, IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, डेडिकेटेड गेमिंग मोड विद 94 मिलीसेकंड लो लेटेंसी, फुल टच कंट्रोल्स, USB टाइप से फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, जिसमें सिर्फ 10 मिनट से 7 आवर्स का प्लेबैक टाइम और ओवरऑल 44 आवर्स की बैटरी बैकअप मिलेगी। देखो प्राइस के हिसाब से फीचर्स भी काफी प्रीमियम मिलते हैं। सबसे मेन इसमें आपको LHDC हाई-रेज ऑडियो कोडेक का सपोर्ट मिलेगा। वैसे LHDC LDAC के मुकाबले ज्यादा स्मार्टफोन्स और डिवाइस में नहीं होता। इसे चेक करने के लिए अपने स्मार्टफोन में डेवलपर ऑप्शन में जाकर ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक की लिस्ट को देख सकते हो। जैसे मेरे पास अभी Motorola H20 Fusion स्मार्टफोन है, जिसमें LDAC और LHDC दोनों का ही सपोर्ट है। इसके अलावा इसमें आपको डुअल ड्राइवर्स मिलते हैं, जो सेम Realme Buds Air 5 Pro में है। साथ ही 49 dB एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और 6 माइक्रोफोन के सेटअप के साथ आते हैं, तो इसके फीचर्स में भी मुझे कोई ज्यादा इशू नहीं लगा। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से इसकी ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन और फीचर्स को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन सपोर्ट की, तो इसमें HEMLD एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आप ईयरबड्स और केस की बैटरी परसेंटेज देख सकते हो। उसके नीचे एक्टिव नॉइस कैंसलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड के ऑप्शंस मिलेंगे। साउंड मास्टर इक्वलाइजर मोड में आपको 4 इक्वलाइजर मोड्स मिलते हैं। साथ ही यहाँ से बेस वेव को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाएगा, तो अपने हिसाब से ऑडियो आउटपुट को भी ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको हाई-रेज ऑडियो मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलेगा। गोल्डन साउंड में आप एक साउंड टेस्ट को परफॉर्म करते हो, तो अपने ईयर्स के अकॉर्डिंग ये साउंड आउटपुट को सेट करता है। उसके बाद यहाँ पर 3D ऑडियो का ऑप्शन है, जिसमें 360 ऑडियो इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। उसके बाद गेमिंग मोड, डुअल डिवाइस कनेक्शन, ईयरबड्स फिट टेस्ट, फाइंड माई ईयरबड्स और फर्मवेयर अपडेट्स के ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ नीचे की तरफ ईयरबड्स कंट्रोल का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपने हिसाब से टच कंट्रोल्स को भी सेट कर सकते हो। सो ये था ओवरऑल इसकी एप्लीकेशन का यूजर इंटरफेस। तो इसके एप्लीकेशन सपोर्ट को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इसकी माइक क्वालिटी और एक्टिव नॉइस कैंसलेशन की। तो सबसे पहले इसकी माइक क्वालिटी के ऑडियो सैंपल सुन लो।
अभी जो आप सुन रहे हो OnePlus Bud 3 के माइक्रोफोन से इंडोर कंडीशन में रिकॉर्ड हो रही है, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको इंडोर कंडीशन में मिलेगी। तो ये माइक क्वालिटी टेस्ट है OnePlus Bud 3 का। अभी हम आउटडोर्स में इसकी माइक क्वालिटी को चेक कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह की माइक क्वालिटी आपको आउटडोर कंडीशन में मिलेगी। देखो 6 माइक्रोफोन का सेटअप इसमें दिया गया है। सेम ही आपको Realme Buds Air 5 Pro में मिलता है। पर्सनली मुझे इसकी माइक क्वालिटी Realme Buds Air 5 Pro के सिमिलर लगी, जो कि ऑब्वियसली काफ़ी अच्छी है। इंडोर्स हो या आउटडोर्स कॉलिंग के टाइम आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन अगर आप हेवी ट्रैफिक वगैरह में हो तो थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज आती है। इसके अलावा अगर बात करें एक्टिव नॉइज कैंसलेशन की, तो इसका ANC का फीचर इसे कानों में पहनने के बाद ही वर्क करता है, इसलिए आपको लाइव टेस्ट करके नहीं दिखा सकता। लेकिन जितना मैंने इसे यूज़ किया तो पर्सनली मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगा। 49 dB का एक्टिव नॉइज कैंसलेशन आपको इसमें मिलता है। इंडोर्स वगैरह में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी। फैन वगैरह की साउंड को एक कम्प्लीटली कैंसिल आउट कर देता है। इसका ट्रांसपेरेंसी मोड भी परफेक्टली वर्क करता है, लगभग नेचुरल साउंड इसमें आपको सुनाई देगी। लेकिन अगर आप आउटडोर्स में ANC को यूज़ करते हो तो वहाँ पर थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइज आती है, लेकिन 60-70% बैकग्राउंड नॉइज को ये रिड्यूस कर देते हैं। सो ओवरऑल इसकी माइक क्वालिटी और ANC को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इसके गेमिंग परफॉर्मेंस की, तो 94 मिलीसेकंड की लेटेंसी को इसमें क्लेम किया है। तो देखते हैं एक्चुअल में हमें इसमें कितनी लेटेंसी मिलती है। सो अभी अपने इसके लेटेंसी और गेमिंग परफॉर्मेंस को देख लिया है। 94 मिलीसेकंड की लेटेंसी को इसमें क्लेम किया है, बट पर्सनली मुझे इससे काफ़ी कम लगी। लेकिन अगर आप LHDC मोड को ऑफ करते हो तो लगभग ना के बराबर लेटेंसी इसमें आपको देखने को मिलेगी। सो अगर आप गेमिंग के लिए भी इसको कंसिडर करना चाहते हो तो गेमिंग के लिए भी आप इसको ले सकते हो। ओवरऑल इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस और लेटेंसी को मैं दूंगा 4 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं इसके मेन साउंड क्वालिटी की, तो इस हाई क्वालिटी स्टीरियो माइक्रोफोन से इसके एग्जैक्ट ऑडियो को मैं इसके डिफॉल्ट मोड में आपको सुनाऊंगा। सबसे पहले इसके वोकल्स और बेस को टेस्ट करेंगे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटल प्लस वोकल्स, और लास्ट में एक BGM को भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले वोकल टेस्ट। You're the universe and I was revolving like a sun on my own. The girls with their nails done now. सो ये थी इसकी एक्चुअल साउंड टेस्ट। आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखो ऑडियो क्वालिटी को टेस्ट करते समय इसका हाई रेज मोड ऑन था और सभी टेस्ट इसके डिफॉल्ट मोड में किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वोकल्स की, तो क्रिस्टल क्लियर प्योर वोकल्स आपको इसमें सुनने को मिलेंगे। बहुत सारे क्लासिकल सॉन्ग्स को मैंने इसमें सुना है, तो वोकल्स की क्लियरिटी, इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन और ट्रेबल्स एकदम बैलेंस है। कोई भी म्यूजिक अब इसमें सुनते हो तो टॉप नॉच ऑडियो एक्सपीरियंस इसमें आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करें बेस की, तो डिफॉल्ट मोड में बेस मुझे ज़्यादा बैलेंस लगा। बेस की क्वालिटी भी बेस्ट है, लेकिन अगर आप इसके बेस मोड को ऑन करते हो तो इसका बेस काफ़ी इंक्रीज हो जाता है और वो भी मुझे ज़्यादा नेचुरल लगा, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल जैसा साउंड नहीं होता। सो ओवरऑल इसकी म्यूजिक क्वालिटी ज़बरदस्त है। सबसे मेन 4 इक्वलाइजर मोड्स और कस्टम इक्वलाइजर का ऑप्शन इसमें आपको मिलता है, तो जैसे चाहे ऑडियो को भी अपने हिसाब से ट्विक कर सकते हो। ओवरऑल प्राइस के हिसाब से इसकी ऑडियो क्वालिटी को मैं दूंगा 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। देखो 5500 रुपीज़ इसकी प्राइस है। कार्ड ऑफर के साथ आपको 5000 रुपीज़ के आसपास मिल जाएंगे, जो ओप्पो एनको A3 Pro और Realme Buds Air 5 Pro के सिमिलर हो जाएगा। 5000 रुपीज़ में डेफिनेटली गुड टू गो ऑप्शन है। वैसे Realme Buds Air 5 Pro और ओप्पो एनको A3 Pro से इसका कंपैरिजन वीडियो भी जल्दी आने वाला है। सबसे पहले आपको इन दोनों में से किसके साथ कंपैरिजन वीडियो चाहिए वो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो ये थे OnePlus Buds 3। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।